हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे खाद्य श्रृंखला क्या होता है, खाद्य जाल क्या होता है और इन दोनों में अंतर क्या होता है। व्हाट इज फूड वेब एंड व्हाट इज फूड चेन एंड व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज। तो देखो, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त जीव क्या करते हैं, भोजन के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, यानी भोजन के लिए वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इससे क्या होता है, जब वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तो एक श्रृंखला सी बन जाती है कि वो उसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, जिससे उनके बीच में एक श्रृंखला बन जाती है और इससे उनके बीच में ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह होता है, जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, चलो अब इसको ना एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि खाद्य श्रृंखला आखिर होता क्या है। तो देखो, मान के चलो कि एक घास है, वो घास को कौन खा लिया, घास को खा लिया टिड्डा। ठीक है, अब टिड्डे की बारी आई तो टिड्डे को खा गया मेंढक और मेंढक को खा गया कौन, सांप। ठीक है, यानी ये एक दूसरे पर डिपेंड होंगे और सांप को खा गया हमारा बाज। अब ये क्या हो गया, एक श्रृंखला बन गई। तो इसी को हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला, यानी खाने के लिए एक दूसरे पर क्या हो गए हैं, डिपेंड हो गए हैं। और अगर इनमें से कोई एक जीव भी मर जाता है, मान के चलो मेंढक मर गया, तो बाकी श्रृंखला भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, पूरी श्रृंखला टूट जाएगी। अब आता है हमारा खाद्य जाल क्या है, खाद्य जाल क्या होता है और ये खाद्य श्रृंखला से अलग कैसे होता है। तो चलो इसको थोड़ा समझते हैं कि देखो, पहली बात तो ये कि खाद्य जाल में वो एक दूसरे पे डिपेंड ना होकर उनके पास अलग अलग ऑप्शन होता है। जैसे इसको समझते हैं कि खाद्य जाल एक आहार श्रृंखला आपस में जुड़ी होती है और अपने भोजन की आदतों पर वो एक जीव पर आधारित नहीं होते, यानी वो एक जीव पर डिपेंड नहीं होते। अगर उनको एक नहीं मिलता है तो दूसरे को खा लेते हैं। तो इसी प्रकार ये एक जाल के तरह बन जाता है, जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। तो चलो अब देखते हैं, इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ये खाद्य जाल आहार श्रृंखला से कैसे अलग होता है। हम फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं कि मान के चलो घास है, ठीक है, और जो घास था, घास को कौन खा रहा था उस समय, टिड्डा। तो यहाँ पे भी घास को टिड्डा खा लेता है। अब टिड्डे को कौन खाता था, मेंढक। तो टिड्डे को मेंढक ने खा गया। मेंढक को कौन खा रहा था, मेंढक को खा रहा था हमारा सांप। अब सांप को कौन खा रहा था, बाज। लेकिन मान के चलो मेंढक था, उसको सांप नहीं खाता है, सांप किसी पक्षी को खा लेता है, सांप के पास दूसरा ऑप्शन है। लेकिन वहाँ पे भी देखो, सांप के पास मान लो सांप पक्षी को नहीं खा रहा है, वो किसी क्या करता है, मछली या किसी छोटे जीव चूहे हुए को खा लेता है। तो ये ऑप्शन आ जाता है। इसके अलावा जो सांप होता है उसको बाज खाता है। अब मान चलो बाज नहीं है, बाज की जगह सांप को कौन खा जाता है, मोर खा जाता है। इस तरह इनके बीच में देखो कोई एक सीरियल वाइज ये नहीं बन रहा है, ये एक लाइन वाइज नहीं है जैसे पहले में था। ये एक जाल बन गया, इसको वो नहीं खा रहा तो कोई और खा ले रहा है, वो कोई और खा ले रहा है, तो बीच में इसमें एक पूरा जाल बन जाता है। इसमें से अगर कोई एक गायब भी होता है तभी भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये टूटेगा नहीं। जैसे हमारी श्रृंखला टूट गई थी, जैसे हमारा चेन जो होता है वो टूट जाता है, लेकिन फूड वेब कभी भी टूटता नहीं है। तो ये था हमारा फूड वेब। देखो, इससे एक और फ़ायदा होता है, इनके बीच में ना संतुलन बना रहता है और संतुलन बने रहने के कारण ही ये लोग क्या करते हैं, आपस में सामंजस्य बिठा के रखते हैं और ये कभी भी पूरी तरह से टूटता नहीं है। तो ये पूरी तरह से एक जाल बन जाता है, जिसे हम खाद्य जाल या फूड वेब बोलते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये हमारा आज का टॉपिक पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।